सर्वप्रथम व्यासपीठ को नमन, महाराज श्री चरणों में नमन। आज सबसे पहले एक वचन एक के अग्रवाल जी का जो मेरे को आया था कि आज के बाद क्या करेंगे, क्योंकि जो आपने एक सप्ताह भर और जो भागवत कथा का जो भरपूर आनंद लिया है और उसी के सहारे, उसी से ही आगे का जीवन, उसमें से जो कुछ निचोड़ निकला है उससे पूर्ण करेंगे। महाराज जी का पहला जो महाराज जी आपने यात्रा निकाली और पहले दिन जब बैठा हुआ था मैं, तो आपने एक बात कही, अनुकूल और प्रतिकूल। तो समझ लेने से और उसके ऊपर ज्ञान देने की जो आपने व्याख्या की, सच में वह जब मैंने सुनी तो मेरा मन में भी परिवर्तन हुआ। मुझे लगा कि भाई अनुकूल परिस्थितियों में तो हम खुश रहते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुश रहते हैं। अगर प्रतिकूल को अनुकूलता मान ले तो उसी के अंदर रस जाए तो अभी गर्मी में बहुत आप परेशान हुए होंगे, बड़ी हुम्मस लगी होगी आपको, परेशान हो रहे होंगे, परंतु वो प्रतिकूल जो है वो अनुकूल हो गया, क्योंकि परंतु जो साधन बनते हैं, जो प्रेरणा देते हैं, ऐसे यहाँ के जो उस समय के जिन्होंने ये हमारे को ये प्रेरणा दी, ये बताया कि यहाँ पर इस चीज को, मंदिर को बनाना चाहिए। महाराज जी पुराना एक हनुमान जी का जहाँ पर अब मंदिर ऊपर है, इसके नीचे एक छोटा सा मंदिर होता था जी, छोटा सा मंदिर था, 4 दीवारी तक भी नहीं थी। मुझको उस समय की घटना याद है कि जिस समय हमने इसको शुरू किया, मैं इस समय अपने धर्मपत्नी को भी याद करना चाहता हूँ। 97 में वह चली गई, परंतु बिहारी जी की बहुत नज़दीकी थी और अपने शरणानंद महाराज जी के मतलब उसमें उनके शिष्य थी, उनसे नाम ले रखा था उसने, और बिहारी जी के वृंदावन में जाती थी। मेरे को उन्होंने लास्ट कहा, यहाँ पे बिमला बहन जी हैं जो हमारे पूरी उनको जानती थी बचपन से, और उन्होंने मेरे को कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। और हमारा कहीं रुझान ही नहीं था मंदिर में। वो वृंदावन जाती, कहती है हमारे को कभी रोकना नहीं, हम कुछ नहीं मांगते आपसे, कोई कपड़ा, कोई जेवर, कुछ नहीं मांगते, परंतु वृंदावन के लिए हमको रोकना नहीं। और बहुत अच्छे वहाँ पर उस समय मधुर जी कथा करते थे, कीर्तन करते थे, उनके साथ जाती और रमन रेती में मतलब रहते, बहुत उसी के अंदर रसी हुई थी। तो उनकी प्रेरणा से पहला ईंट का ट्रक उन्होंने दिया। बहुत सी कठिनाइयाँ आई और मतलब यहाँ तक आई। उस समय के बाद हमारे त्रिलोक जी पास में जी है, अपने राजू भाई, इनके पिताजी, इनकी माता जी भी बैठी हैं। ये इस नींव में इनके हाथों से मतलब नींव का पत्थर पहला रखा हुआ है। आप जरा जोरदार से तालियां मार दो त्रिलोक जी के नाम। हमारे मेरे साथी हर समय मेरे साथ, जो बहुत से मसले हुए, कोर्ट के हुए, कचहरी के हुए, जमीनों के हुए, एसडीएम के हुए, पुलिस के हुए, न जाने कितने मसले हुए, उनमें हमारा साथ देने वाले पीएल मेहरा जी, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और आज तक देते हैं। किसी कारण से वो मेरे से रुष्ट रहते हैं, परंतु मेरे व्यक्तिगत रुष्ट नहीं है, तो विचार से
वो है उनकी भिन्नता होगी, परंतु आज भी वो मेरे को उतना ही स्नेह करते हैं। बहन जी जानती हैं वहाँ वर्मा जी, उन लोगों ने ये साथ दिया। महाराज जी ये मंदिर का निर्माण बहुत ही कठिन लगता था। कहते हैं जब प्रभु चाहता है ना तभी कोई काम होता है, कभी उसका संदेश होता है तो काम होता है। बहुत कठिन लगता था। बहुत छोटी सी कॉलोनी है, स्वास्थ्य विहार के बहुत बड़ा कॉलोनी है, डिफेंस की भी है, प्रीत विहार की बहुत बड़ी कॉलोनी है, और ये छोटी सी कॉलोनी के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेना। जब ये प्रोजेक्ट लेने के बाद मैं पहली बार रामकुमार साहू जी की फैक्ट्री थी साहब, मतलब ये कृष्णनगर के पास, मैं वहां पर उनकी फैक्ट्री से कुछ चंदा मांगने के लिए गया। उन्होंने चंदे के रूप में मेरे को कहा कि मेरे पास ना ये एफडी पड़ी है 5 लाख रुपए की, ये वैष्णो देवी माता को मैंने अपने बिजनेस में पार्टनर बना रखा है, और ये जो 5 लाख है काम शुरू करो मैं आपको दे दूंगा। हमारा हौसला आया, हमने काम शुरू किया और उन्होंने हमारे को ये सहयोग दिया और ये काम शुरू हुआ। तो किस तरह से मिलते हैं आज रामकुमार साहू जी। आज ईश्वर की कृपा से शंकर विहार में से ही वो गए हैं और उन्होंने आज 15,000 आदमी उनके पास काम करते हैं, 8 फैक्ट्री हैं, बहुत बड़ा नाम है आज उनका। और कहाँ से वो स्टार्ट हुए थे और उन्होंने वैष्णो देवी को अपना पार्टनर बिजनेस में बना रखा था। और उसके जो धनराशि कहते हैं ना, आपकी धनराशि कैसे शुद्ध होती है। आप बिजनेस करते हैं मगर वो शुद्ध बिजनेस कैसे होगा, जब 10वां हिस्सा आप धर्म के नाम निकालोगे तभी शुद्ध होगा, अदरवाइज शुद्ध नहीं होता। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं साहू जी के काम में देखता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने इस काम में तरक्की की। और एक बहुत और भी चमत्कार था उनका जी, उनकी सोच कोई छोटी नहीं थी। हमने मंदिर बनाया, हमने सोचा कि छोटा सा एक मंदिर है, एक कमरा डाले, राधा कृष्ण जी की मूर्ति रख दी, गणेश जी की रख दी, छोटे छोटे बना दे। कहते नहीं ऐसा नहीं बनेगा। क्या कैसे बनेगा जी? कहता है जी मॉडल बनाओ, नक्शा बनवाओ, मॉडल बनवाओ, नक्शा बनवाओ, और उसको जैसे आप अपना बड़ा घर बनाते हो और उसके अंदर सारी व्यवस्था करते हो, नक्शा बनाते हो, आर्किटेक्ट बुलाते हो, इंटीरियर बुलाते हो, ऐसा पूरा काम करो। अब हमारे पास तो था नहीं कुछ जी, कैसे करे, वरना हमने तो क्या मंदिर बन गया, एक मतलब भगवान को रख दिया और विष्णु जी अभी शादी करा के आए थे और इनकी एक झोपड़ी से बना दी, करो काम। परंतु साहब उनकी जो सोच थी, उन्होंने मॉडल बनाया, नक्शा पास कराया। मैं यहां पर यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई मंदिर का निर्माण बहुत बड़ी कमेटियां करती हैं, कोई मठाधीश करता है या कोई शाहूकार करता है, बिरला जी करते हैं, कोई करते हैं, ऐसे ही करते हैं। परंतु ऐसी तो ये कहें ये मॉडल पत्थर जो आज नजर आते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। इसके पीछे भी एक कहानी है साहब। ये कार्विंग करके पत्थर का ऑर्डर दे दिया गया। जब पत्थर का ऑर्डर दे दिया गया और ये कार्विंग के लिए ले गया, तो किसी अपने बीच में राम गोपाल जी की पुत्रवधू जी बैठी हैं। अभी ये इनकम्प्लीट था, हमारे उपाध्यक्ष होते थे, उनका देहांत हो गया। और मैंने कहा कि पहले उनकी श्रद्धांजलि सभा ना नीचे होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में से गया और हमारे इस मंदिर में काम होना चाहिए। बिजली लगी नहीं थी, तार खींच रखी थी, पंखों के बीच में लगा के वैसे घुंडी लगा रखी थी साहब। गुंडी के साथ साथ पंखे के किसी माता जी ने पंखे हमारे को डोनेट किए थे जी, हमने वो पंखे भी लगा रखे थे। अब उधर से कार्यक्रम चल रहा था और माता जी पंखे को हटा के, हम खूंटी थी तार से हटा रहे, वो लगा रहे। विष्णु को कह रहा क्या हो रहा है, एक खूंटी लगा रहे, एक उतार रहे। मैं हो क्या रहा है ये? कहने लगा, माता जी कहते हैं इसको बंद करो। क्यों? कहते पंखे की पंखड़ियों के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है डोनर का, अगर पंखा चलेगा तो ये नाम नहीं दिखेगा, क्या फायदा हुआ पंखा देने का? फिर भाई उस दिन से दिमाग में आई, मैंने बोर्ड लगा रखा था यहाँ पर, जो पुराने जानते कि ये इन्होंने डोनेशन दिए, सारा बोर्ड उतारा, पंखे उतारे, पंखे पहुंचाए। जब ये मंदिर बनेगा किसी का नाम नहीं आएगा, किसी का नाम नहीं आएगा। महाराज एक भी नाम डोनर का
किसी का पत्थर पैर में लगा लो, किसी का दीवार पे लगा लो। तो ये जो हमारे पास हमारी सोच थी, वो सोच मैं आज समझता हूं कि जो भी किसी ने किया ये परमात्मा करता है, कोई इंसान नहीं कर पाता था। और इस काम को जो इस मंदिर की जब बनता हुआ देख रहा था मैं सोचता था कि ये संभव है या नहीं। कल ही उप्रेती जी के बच्ची से मिला था, मैं कहा मुझे याद आ रही है वो जब बेसमेंट खुली थी और बच्चे चल रहे थे तो धधक लगती थी कि कोई गिर ना जाए, क्योंकि पैसे नहीं थे बनाने के साथ। और जब पैसे की बात आई, जब डोनर की बात आई, एक मुस्लिम है यहाँ पर जी सदीकी, वो उससे मैंने कहा, एक काम उसका था तो मैंने जैसे करवाया, मैं कहा भाई पहले करवा देता क्योंकि मंदिर की एक छत का ना कमी पड़ रही है, उसका करना था। कहता कितना सरिया लगेगा? 12 टन सरिया उसने मेरे यहाँ पर दिया, ऊपर वाली छत पड़ी उसके साथ। जब उन्होंने दिए तो हमने सोच लिया ये परमात्मा काम कर रहा है, ये तुम और मैं और वो कोई नहीं काम कर रहे, ईश्वर की शक्ति से काम हो रहा है। प्रभु जी मंदिर बनते बनते आ गया, और हमारे साहू साहब जी की जो सोच थी, उन्होंने ये किया कि पहले ही समय में जाकर हम गए मकराना में, और वहां पर ये छवियों के मूर्तियों के ऑर्डर दे दिए महाराज जी। ये ऑर्डर दे दिए, मंदिर कंप्लीट नहीं था। अब मैंने कहा, मैं क्या महाराज जी ये मूर्तियां कैसे करें, बना के रख देते हैं, इनका स्थापित कर देते हैं। उन्होंने नहीं होने दी। 12 साल तक ये मूर्तियां पेटी में बंद के कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर ऐसे चलती गई महाराज जी। 12 साल के बाद 2012 के अंदर वो दिन आया जिसकी हमारे को बहुत बड़ी इंतजार थी। वह दिन मैं और साहू साहब मेहरा जी के साथ शरणानंद महाराज जी के पास गए साहब उनके, और उनको बोला कि ये प्राण प्रतिष्ठा करनी है, हमारी ये छवियां हैं। तो ऊपर शंकर विहार प्राचीन हनुमान मंदिर लिखा था सब, शंकर विहार प्राचीन हनुमान मंदिर। तो कहने लगे जी हनुमान जी की, मैं कहा जी हनुमान जी का तो अभी विचार नहीं है, क्योंकि वो नीचे मंदिर है पुराना है, उसको भी बनाना है तो उसमें स्थापित होगी। वो हमारे ऊपर करे ले जाओ, मैं नहीं जाता। हनुमान जी का मंदिर और आप उनकी स्थापना से पहले बाकी का बात कर रहे हो। कह रहे नहीं जाता महाराज। मैं फिर गया, हमने कहा क्या करें भाई, बहुत कम समय रह गया। और कहते ना जो चमत्कार है वो होता है। महावीर जी के अंदर बड़ा चमत्कार है। महावीर जी ने हमारे बजरंगबली जी ने मेरे को एक स्थान पर बुलाया, कुछ लोग बैठे हुए थे, कहने लगे जी, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे है, इसका इतना बजट है। तो उनको जैसे ही कन्विंस किया, उन्होंने 3-4 दिन के बाद मेरे को फिर बुला लिया। कहने लगे ठीक है आपको ये पैसे देते हैं। पैसे देने के बाद मुझे कहते लगे, पैसा रख दिया, भाई उनके पिता, इनकी इच्छा है उनके पिताजी का नाम आ जाए। मैंने यही घटना बताई, मैं कहा जी ये संभव नहीं है। कहता देख लो इनकी तो इच्छा यही है। मैं रख के आ गया। उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते के बाद फिर बुलाया। फिर कहने लगे ऐसा मत करो कि ऊपर लिखो, भगवान के नीचे लिख दो, जो दिखे ना वो भी सही बात है, इनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं क्या जब भगवान नीचे रख रहे हो तो अपने दिल में लिख लो, सारा हो जाएगा काम, नहीं तो नहीं है। मैं जैसे ही वहां से उठ के छोड़ के आया, और उन्होंने किसी, क्योंकि दूसरे लोग भी समझाने वाले होते हैं, उन्होंने जैसे ही उनको रोका, कहता नहीं नहीं मैं अब पैसे लेकर आया हूं, मैं तो दे के जाऊंगा। उन्होंने मेरे को बुलाया, के गुप्ता जी हैं, उनका इस योगदान में भंडारा भी है। उन्होंने ये पैसे दिए, कहते मुझको बिल्कुल नहीं चाहिए। आज मुझको कहते हैं कि आपने वो काम किया था कि मेरे को मेरी इच्छा पूरी की कि बगैर नाम के। मैंने कहा मैंने नाम, मेरे के पास भी ये प्रॉब्लम आई। मेरा बेटा मेरे को कहता है कि मैं अपनी माँ के नाम की छवि वो प्याऊ लगाना चाहता हूँ। प्याऊ लगाने के लिए उसने कहा कि मैं उसका नाम लिखना चाहता हूँ। अब वो माँ उसकी चले गई, आज 27 साल हो गए। अब मेरे को भी इच्छा हुई कि मेरी पत्नी का और उसकी माँ का नाम आए। मैं कहा बेटा ये मैं नहीं करूँगा, मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता ये काम। महाराज जी ईश्वर
काम करता है। आपने बहुत सुंदर कथाएं हैं, क्योंकि कथाएं अनेक है, हर कथा कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। और भगवान की तो इतनी कथाएं हैं कि अनगिनत कथाएं हैं। आप जिस प्रकार से आपकी धारावाहिक, आप जिस प्रकार से आप सुना रहे थे, उठने को मन नहीं करता था, क्योंकि एक एक कथा के बाद उसका अगर आत्मसार करना है, उसका पूरा जिस निकाल के उसके ऊपर जीवन चलाना है, तो कथा से उत्तम कोई चीज नहीं होती है। परंतु हम कथा में बैठते हैं, जाने के बाद भूल जाते हैं। मैं आज इतना ही कहूंगा कि हमारे ये हनुमान जी के अंदर फिर जब हमने वास्तु कराया, महाराज जी, राम द्वारे तुम रखवारे, आप वास्तु देखो, उधर सूर्य नारायण जी, मतलब सूर्य भगवान जी, इधर भगवान राम जी, इधर शिव जी के साथ जितने भी वो ग्रह है आपके जो पॉजिटिव ग्रह, वो सारे हनुमान जी के पास। इससे बढ़िया वास्तु हो ही नहीं सकता। महाराज जी, जब शरणानंद महाराज जी आए, उनके द्वारा जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उन्होंने खुद अनुभव किया कि ये बहुत अच्छा स्थान है। मैं इसलिए कहता हूं कि आज उसके साथ साथ एक और घटना यहाँ पर घटी थी, जिसको आज मैं वो भी कह चाहता हूँ कि इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता जो हमारे हृदय में और हमेशा रहती है, जिसका भय भी रहता है और जिसका बल भी मिलता है, वो है अखंड ज्योत मंदिर के आगे जलती। महाराज जी, मुझे याद है कि जुलाई का महीना था, आज से 25 वर्ष पहले की बात है। पीपल का पेड़ लगा हुआ था, जो पुराने लोग हैं जानते होंगे, हनुमान जी मंदिर जी के सामने पीपल का पेड़ किसने देखा था? जरा हाथ खड़े करो। पीपल का पेड़ जिन्होंने देखा, उस पीपल के पेड़ के नीचे जुलाई महीने के अंदर बरसात के अंदर एक ज्योत जल रही थी, और एक जटाधारी बाबा जी आते हैं, वो जाते हुए यही कहते हैं कि इसको बुझने मत देना, इतना कहकर जाते हैं। और हम ये सोचते रहते हैं इसका क्या करें, हम कैसे जलाएं, क्योंकि उस समय हमारे पास छोटे से मंदिर के आगे हवा को रोकने का भी साधन नहीं था। किस तरह से वो ज्योत रखी, वो प्रोटेक्ट हुई। आज 25 साल से वो अखंड ज्योत जल रही है। एक दिन भी कभी ये सोच में नहीं आई कि ये कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, परंतु अखंड ज्योत जो मनोकामना सिद्ध करती है, बड़े बड़े कष्टों का निवारण करती है। महाराज जी, कल मैंने आपकी एक बात सुनी और उसके अंदर मेरे को बड़ी संतुष्टि हुई। हम अपने हनुमान जी से बड़ा किसी को नहीं मानते, किसी तंत्र मंत्र जंत्र तंत्र को नहीं जानते। आपने एक बात बहुत अच्छी की जो मेरे मन में बैठ गई कि भाई, अगर तुम सात्विक हो, अगर हनुमान जी में आपकी आस्था है, फिर तंत्र मंत्र जंत्र में क्यों जाते हो? उसने क्या करना आपका? अगर आपकी शरणागति है, आपका समर्पण है, तभी आप भक्ति का अनुभव कर सकते हो। अदरवाइज तो कोई है ही नहीं। शरणागति के बगैर कुछ नहीं। जब तक एब्सोल्यूट सरेंडर नहीं करते आप, तब तक भगवान भी आप पर कृपा नहीं करते। जिस प्रकार द्रौपदी चीर हरण में द्रौपदी जी ने अपना वस्त्र अपने दांत में फंसा लिया था और कहने लगे कि कृष्ण को याद किया, भगवान नहीं आए, जबकि कृष्णा भगवान का ही रूप थी, परंतु फिर नहीं आए। जब आंख बंद करी, छोड़ा और उस प्रभु के समर्पित कर दिया, तो उसका भी जो चीर हरण का जो दृश्य है, उसको प्रभु ने कृपा की। ईश्वर कृपा करेंगे। आप बहुत सौभाग्यशाली है, इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप ये मान के चलो कि आपको जो कथा सुनाने वाले हैं, उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी आपके। मैंने कथा और भी सुनी है, ज़्यादातर म्यूजिक और उसके अंदर रहते हैं, परंतु महाराज जी ने पूरी चीज को आज के समाज से जोड़ते हुए ही आपको ये कथा सुनाई। जितनी भी कथाएं का कोई भी सार है, एक भी उठा के देख लो तो आपके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। मैं इस समय इतना ही कहूंगा कि शंकर विहार प्राचीन हनुमान मंदिर बड़े संघर्ष के साथ बाद यहाँ पर आया। हमने बहुत बड़ी रामलीला भी यहाँ पर की। वो रामलीला भी हमारी खंडित हुई है, हमारे को तकलीफ होती है, परंतु कोई आगे बढ़ के मेरा हाथ नहीं पकड़ता और ये नहीं कहता कि मैं भी खड़ा हूँ, आप चिंता मत करो। परंतु कोई हाथ पकड़ ले तो वो भी जो 2 साल से टूटा हुआ काम है, क्योंकि लाखों लोग उसको देखने के लिए आते हैं। हमने उसको भी 20 साल रामलीला चलाई है, तो भगवान की कृपा से वो भी काम हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है।
और मैं एक ही कहूँगा कि अभी संस्कार की जरूरत है। इस समय का जो समय चल रहा है देश के लिए, वो सनातन धर्म का एक बार को अपने पिछला, जैसे महाराज जी ने कहा उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, महाराज जी बतला रहे थे कि सनातन ही एक धर्म बचता है, दूसरा सारे मत किसी ना किसी द्वारा चलाए हुए हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदू 55% होकर भी बटा हुआ है। मैं तो ये भी कहूँगा लाला जी, शर्मा जी, अरोड़ा जी, ये कहना बंद करो, अपने को छोटा मत करो। मेरे विजय अरोड़ा जी है नहीं, उन्होंने एक बात कही, कहता है मेरे को विजय अरोड़ा, मैंने कहा क्या नाम है, कहता है विजय। उसके बाद तो कहने लगे पूरा नाम क्या है, कहते विजय अरोड़ा। कहता आपने अपना नाम बहुत छोटा कर लिया। विजय कहने के बाद आप किसी के साथ जुड़ते नहीं, कौन हो, बढ़िया हो, क्या हो, लेना नहीं देना नहीं, सब आपको समझ आते। जैसे ही जोड़ा वैसे ही कम। आप 85% 15% वालों से हार जाते हो और अयोध्या की चर्चा होती है। कितना दुख लगता है, कितना दुख लगता है कि आज अगर हमारा अब सनातन धर्म की विश्व के अंदर स्थापित करने वाले, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने विश्व के अंदर एक डंका बजा रखा है। अगर तुम एक बार एक हो जाओ तो भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। ये सोने की चिड़िया कहलाएगा ही कहलाएगा। कल वो मंदिर के अंदर से सोना निकला ना, कह लगे जी इतना सोना निकला है, इससे तो पाकिस्तान को भी मतलब उसका भी नहीं है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, हमारे पास एक ही चीज की कमी है कि हम कहीं ना कहीं भटक गए थे। अब कहीं ना कहीं ये हमारे महापुरुष आपको अपने प्रवचनों द्वारा, कथाएं द्वारा अगर वो परोने का काम कर रहे हैं, आप फूल हो, धागा ये हैं, और ये माला अगर आपकी बन जाए तो मैं समझता हूं कि इस देश का, इस समाज का ये कल्याण हो जाए। आप अपने बच्चों को इतना मैं जरूर कहूँगा, मेरे पास एक बड़े मतलब विश्व हिंदू परिषद के थे, साथ में वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने एक बात कही, कहता आज का जो समय है सबसे मुश्किल अपने बच्चों को संभालने का है, सबसे मुश्किल अपने बच्चों को संस्कार देने का है। कहता है कोई भी टेलीफोन की, जो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अगर उनकी रोज की देख लो तो कोई भी 5 से 6 घंटे इस मोबाइल के को ही देखता है, किसी और चीज को नहीं देखता। अगर ये बच्चा आज कोई भी, अब 4 बच्चे आते हैं, कोई बच्चा मंदिर में आए, मंदिर की प्रथा चलाए, मंदिर में कुछ मिले या ना मिले, जितनी देर आप मंदिर में खड़े हो ना, कोई दूसरा विचार नहीं आता। कहता मंदिर से क्या मिलता है, भगवान क्या देते हैं, भगवान ये देते हैं, दूसरा विचार नहीं आता। कोई तुम्हारे, आपको क्रोध नहीं आता, कोई मांगने वाला नहीं आता, कोई देने वाला नहीं होता, कोई हिसाब नहीं होता। उस समय सिर्फ आप और आपका ईश्वर होता है। मैं इतना ही कहूँगा कि आपने महाराज जी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और जो आप क्योंकि श्रोता नहीं है तो कुछ भी नहीं है साहब, वो तो दोनों ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके तो बात बनेगी। इसलिए सबसे ज़्यादा आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी गर्मी सह के और यहाँ पर बैठ के ये कथा सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर का हृदय की गहराइयों से अपने राजू भाई, क्योंकि राजीव जी, अशोक जी बैठे, सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल रमे रहते हैं वो हमारे केजी साहब। केजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एके साहब आप तो है ही हैं, मगर ये आपका राम लक्ष्मण की जोड़ी जो है यही हमारे को यहाँ पर दिखती है। और ये मतलब आप करते हैं, पंकज जी चले गए, और ये हमारे त्रिपाठी जी बैठे यहाँ पर, जो अखंड सुंदरकांड का पाठ वर्षों से चल रहा है। मेरे ख्याल 20 वर्ष से तो ऊपर का ही चल रहा होगा। जब हनुमान जी के ऊपर जगह थी तब से शुरू किया था। 20 वर्ष से अखंड सुंदरकांड का पाठ ये पंकज जी और पंकज जी की पार्टी यहाँ पर कर रही है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी बैठे हैं, रविंदर जी, उनका मानता हूँ। अच्छा, जितनी बहनें बैठी हैं, क्योंकि मेरे को नाम सबके आते नहीं, मैं सबको ही कहता हूँ कि जो जितनी भी देवी शक्ति हैं यहाँ पर, इन्होंने ही यहाँ पर शुरुआत किया। और जब मंदिर बना तो इनके पास जो, जैसे कहते हैं ना जी, चावल सुदामा जी के थे, इन्होंने जो अपने चावल थे उसका सहयोग दिया और आज तक देते आए हैं। मंदिर की तरफ से
आपका हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार करता हूं। जय श्री राधे 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 राधे। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, लाल लंगोटे वाले की, हनुमंत लाल की जय करे। वीर बजरंगे हर हर महादेव। जय श्री राम।